आपको प्रभु ने सेवा सौंपा है, आप लोगों को बताएं, सामने वाले को शिक्षित करें, वो प्रभु को वचन को सुनेगा, समझेगा और वो अपना सेवा अपने समाज पे, अपने देश पे, अपने भाषा वाले पे, अपने जाति पे वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएगा। ये है सेत में सेवा। ऐसे करके प्रभु का काम बढ़ेगा। हालेलुया। आप ऐसा ना सोचे कि मेरे पास इतना सारा धन संपत्ति आ जाएगा, हट्टा कर लूंगा, ऐसे टावर में बैठ जाऊंगा और मैं पूरा अनाउंसमेंट करूंगा कि सब पृथ्वी के लोगों सुनो प्रभु का वचन को। ऐसा प्रभु कभी भी एक व्यक्ति से सेवा नहीं लेता। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है यीशु का सुसमाचार बिना पैसे का नहीं हो सकता है। क्वेश्चन। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें। ये विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इस जगत में बहुत सारी झूठी शिक्षाएं भी हैं, बहुत प्रकार का सुसमाचार है, सेवा है, लेकिन मेरे प्रियो सही सुसमाचार, सही सेवा जो प्रभु ने दिया है अपने चेलों को, उनके विषय में हम सीखने वाले हैं। क्या पैसा रुकावट डालती है सेवा में, या पैसे के बिना सेवा नहीं हो सकता, या पैसा कितना जरूरी है सेवा में? इन सारे विषय को हम आज वचन से सीखने वाले हैं। तो आप विश्वास से बैठें, प्रभु आपका मन को बनाए कि आप इसको अच्छे से जानने और सीखने पाएं। आमीन। तो आइए प्रियो हम इसे शुरू करते हैं। छोटी सी प्रार्थना, फिर आगे बढ़ते हैं। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपने हमें सुंदर अवसर दिया, एक नए विषय को सीखने के लिए मदद किया प्रभु। तुझे हृदय गहराई से धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, गहराई को आत्मा में सीखने के लिए ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से परिपूर्ण कर हर एक भाई बहन को दुआ यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, सेवा परमेश्वर का है। सेवा किसका है? परमेश्वर का है। ये हमारा सेवा नहीं है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को जगत में बनाया, उसके बाद उन्होंने आज्ञा को तिरस्कार किया। उसके बाद प्रभु ने फिर से सारे मनुष्य जाति को अपनी ओर खींचने के लिए ये जो सुसमाचार का काम है उसको लोगों को दिया है। हालेलुया। तो इसकी गहराई को हम सीखने वाले हैं। तो आइए हम सेवा क्या है उसको हम थोड़ा से जानते, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सेवा के बारे में बताया। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 10 अध्याय 7 और 8 वचन। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह एक सेवा के विषय में अपने 12 चेलों को कहता है। चलते हुए क्या करो? प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। और बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, साथ ही साथ सेतमेत पाए हो, सेतमेत दो। मतलब यहाँ पास प्रभु यीशु मसीह कहता है सेतमेत कर दिया है सेवा को। हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो सेतमेत दिया हुआ है। और आगे हम देखते हैं 9 वचन में, 9 से 11 में। अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना, मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उनका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है मजदूर को उसका मजदूरी मिलनी चाहिए। मतलब सेवा में कोई सुसमाचार सुनाता है मेरे प्रियो, उसको मजदूरी मिलती है, जो अपनी इच्छा से उस प्रभु के दास को देते हैं। आमीन। ये उस समय भी होता है, ये अभी भी होता है। और लेकिन ये जो सेवा है, ये प्रभु यीशु मसीह ने किन लोगों को कहा था? आइए हम इसके 5 और 6 वचन पे हम यहाँ देखते हैं, इसी का मत्ती 10 का। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना।
ये जो सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था 12 गोत्रों, उसको 12 चेलों को, तो ये इस्राएली लोगों के बीच में जाने के लिए कहा था और उनके बीच में ये जाने के लिए ये जो नियम प्रभु यीशु मसीह ने बनाया था। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, सेवा और भी है। प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों को भी सुसमाचार सुनाया। वहां क्या है, वहां भी हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 17 और 18 यहाँ पे लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। मतलब मेरे प्रियो, यीशु मसीह दो सेवा के विषय में कहता है। एक इजरायली लोगों के बीच में सेवा करना है और एक अन्य जाति लोगों के बीच में सेवा करना है। जैसे कि हम अन्य जाति लोगों में से आते हैं जो यीशु मसीह का सेवा करते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, एक है जो यहूदी लोगों के बीच में जो सुसमाचार उस समय में सुनाया गया और अभी भी वहां भी सुसमाचार सुनाया जाता है। हालेलुया। इन दो सुसमाचार के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं। तो मेरे प्रियो, आ जाती है बात पैसे की। हालेलुया। पैसा जरूरी है सेवा के लिए, बिना पैसे का सेवा नहीं हो सकता। जबकि एक उसमें कहा, सेत मेत पाए हो सेत मेत दो। आइए हम और इसे खोलकर सीखते हैं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 6 उसके 24-25 में, यहाँ पे लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। यहाँ पास उनके बीच में ये चिंता उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ये भी कहता है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों का सेवन नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सोच के देखिए, लोग कहते हैं हमें पैसे की जरूरत है, सेवा के लिए हमें पैसे की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, और मजदूरी भी उनको मिलना है, ये भी सेवा में कहा गया है। और यहाँ पे यीशु मसीह कहता है, चिंता ना करना क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, क्योंकि तुमको सब कुछ समय पे मिल जाएगा। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। हालेलुया। यहाँ पर भी मेरे प्रियो, पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता सुसमाचार के लिए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, एक लोग आजकल अन्य जाति को, जैसे विश्वासियों को, बहुत कुछ प्रेशर और दबाव कर कर बनाते हैं। हम उसके विषय में भी जानना चाहते हैं। आइए आप मेरे साथ निकले प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 19, 20, 21 और 28, 29। यहां पर हम देखते हैं, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दे, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से जो दूर रहें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं, और वह हर सप्त के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। हालेलुया। यहाँ पर अन्य जातियों में सुसमाचार के विषय में बात खुलती है। प्रेरितों के बीच में बहुत विवाद होता है मेरे प्रियो, कि वहां एक घटना सामने आता है कि जैसे मूसा का व्यवस्था को मानते हैं, तो अन्य जाति लोग भी मूसा की व्यवस्था को मानेंगे कि नहीं। यहां बात बहुत बड़ी आती है। तब वो कहते हैं, नहीं, उन्होंने विश्वास किया है तो हम उन्हें दुख ना दे, पर उन्हें अशुद्धता से और गला घोटे हुए मांस लहू से बच के रहना है, बाकी हम उसको और कोई भार ना दे। ऐसे करके प्रेरितों ने ये विचार किया, और उन्हें, मतलब व्यवस्था वाले क्या सोचते थे, जैसे हम 10 आज्ञाओं को मानते हैं, उसमें सब कुछ, दसवां दुनियादारी सब कुछ देते हैं, वैसे अन्य जाति लोगों को भी देना है। ऐसे करके बहुत सारे बात खड़ी हुई।
तो वहां पर क्लियर हुआ कि हम उनको ऐसा ना करें, क्योंकि वे भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। मेरे पे यहाँ पे 28 और 29 में लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुए से और लहू से और गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। इन बातों को प्रभु ने चेलों को सब कुछ बताया होगा, तभी इन बातों को क्लियर किए हैं। मतलब जो अन्य जाति है मेरे प्रियो, उन्हें पूरा व्यवस्था का जो बोझ है उनको लादना नहीं है। वो विश्वास से धर्मी है और उनकी जो इच्छा है वो दे सकते हैं परमेश्वर के लोगों को। हालेलुया। उनको आप दबाव नहीं बना सकते। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत से लोग दबाव बनाते हैं कि परमेश्वर की सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए तुम दो, तभी तो हम आगे जाएंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, सेवा को आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। बहुत सारी बातें आती। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, देखो शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन तुम उनकी मानना, लेकिन उनके जैसे काम नहीं करना। वो लोगों को तो भारी बोझ को उसके गले गर्दन पर डाल देते हैं, लेकिन वो खुद उठाना नहीं चाहते। हालेलुया। बहुत गहरी बातों को खोलकर बताया था। मेरे प्रिय भाई बहन, आजकल भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे टीचिंग्स हैं, बहुत सारे उपदेशक हैं और बहुत सारी मंडली है, बहुत सारे चर्चेस हैं, जहां पर मेरे प्रियो लोगों को उस पुराना नियम के उस सारे सिद्धांतों को थोप कर उन्हें बोलते हैं कि आप सेवा के लिए दो, सेवा के लिए दो, पैसे दो, सब कुछ दो, तभी तो आगे बढ़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप अन्य जाति विश्वासियों को आप ऐसे जबरदस्ती उसके गर्दन पर व्यवस्था के द्वारा दसवांश, ये बहुत सारी चीजों को आप थोप नहीं सकते। हालेलुया। हाँ, एक बात है, अगर आपकी सेवा, आपके चर्चेस हैं, तो आपको जो कुछ लगती है, रेंट का लगता है, सब कुछ का लगता है, तो उसके लिए विश्वासी देंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि देखो चर्च संस्था बनी है, चल रही है, तो देखो आपकी शादी ब्याह होती है, आपका घर में मौत गमी खुशी हर चीज आता है, उसमें संग और साथ रहते हैं पास्टर, ठीक है। तो उसमें आपको जो कुछ होता है उसको देना है। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। सब कुछ परमेश्वर का है। लेकिन परमेश्वर कभी भी आपसे सेवा नहीं लेता, लेकिन आप अपनी स्व इच्छा से जो कुछ देते उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो आप जरूर दें, लेकिन हर्ष से दें। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर का है। आप एक नियम के अनुसार से ना दें कि मुझे 10% ही देना है, ये ऐसा देना, ऐसा नहीं। सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। तो आप ध्यान रखें, आपको जो कुछ भी, क्योंकि चर्च रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है, चर्च भी टैक्स पटाती है मेरे प्रियो। हालेलुया। हर चीज का, कब्रिस्तान का, बहुत सारी चीजों का टैक्स भरती है। तो आप अपना जो बनता है उसको जरूर देना है। हालेलुया। हमें चर्च का साथ देना है, पासवान का साथ देना है, लेकिन जो जोर जबरदस्ती करके लूटते मांगते उससे आपको चौकस रहना है। हालेलुया। लोग कहते हैं सेवा पैसे के बगैर नहीं हो सकता। आइए हम आगे देखते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 24 और 25, यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर सब कुछ को बनाया। कोई यदि कह सकता है कि मैं इतना पैसा देता हूं प्रभु की सेवा के लिए, तो मेरे प्रियो क्या उसके लिए वो धार्मिकता गिना जाएगा? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी इस पृथ्वी में जो कुछ है उसके द्वारा आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते परमेश्वर को। हालेलुया। क्योंकि मेरे सब कुछ तो उसी का है। आपका आत्मा, आपका शरीर, आपका प्राण, ये पृथ्वी जहां आप रहते, सब कुछ तो उसी का। आप उसको क्या देकर आप उसको प्रसन्न करेंगे, या उसका क्या चीज देकर उसका सहयोग करेंगे? हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने जो सेवा ठहराया है वो सेतमेत है। उस सेतमेत सेवा को आपको जानना जरूरी है। वो सेतमेत सेवा कैसे होता है मैं आपको बताता। वो यीशु मसीह अपने लोगों को, चेलों को बताया। आमीन।
आइए आप उसको जाने। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18, 19 और 20। यहां पे यीशु मसीह ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें मेरी आज्ञा को मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी उनको पैसे के लिए नहीं बोला कि तुम पैसा लेना, सेवा करना, फिर आगे बढ़ना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप ध्यान दें, परमेश्वर सुलेमान को इतना धन संपत्ति दे सकता है तो सुसमाचार के लिए क्यों नहीं दे सकता? एक सवाल आता है मेरे प्रियो, क्योंकि पैसे से सेवा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई भी धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। एक व्यक्ति आया था जो कहता था मैं बहुत धनवान हूं। वो कहता था प्रभु की सब आज्ञाओं को मानता हूं। वो कहता है कि तू सब कुछ को छोड़ के बेच के मेरे पीछे हो ले। वो उदास होकर चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर ऐसा रहता तो अपने चेलों को बोलता तुम काम करते रहो। लूका को काम करते रहो, मत्ती सब काम करते थे, पतरस काम करते थे, सब काम करते रहते थे। प्रभु ने उनको क्यों बुलाया? जो कुछ अपना सब कुछ ना त्याग दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो मेरे प्रियो, धन और पैसा दोनों से परमेश्वर सेवा नहीं लेता। हालेलुया। आपको प्रभु ने सेवा सौंपा है, आप लोगों को बताएं, सामने वाले को शिक्षित करें, वो प्रभु को वचन को सुनेगा, समझेगा, और वो अपना सेवा अपने समाज पे, अपने देश पे, अपने भाषा वाले पे, अपने जाति पे वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएगा। ये है सेवा। ऐसे करके प्रभु का काम बढ़ेगा। हालेलुया। आप ऐसा ना सोचो कि मेरे पास इतना सारा धन संपत्ति आ जाएगा, हट्टा कर लूंगा, ऐसे टावर में बैठ जाऊंगा और मैं पूरा अनाउंसमेंट करूंगा कि सब पृथ्वी के लोगों सुनो प्रभु का वचन को। ऐसा प्रभु कभी भी एक व्यक्ति से सेवा नहीं लेता। और एक व्यक्ति कभी भी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे प्रियो इतने युग बीत गए हैं, प्रभु का सेवा हो रहा है और कितने लोग आए और चले गए। आपका 100 साल का जीवन है, 100 साल की आयु में आप कितना सुसमाचार प्रचार कर पाएंगे? सिर्फ प्रचार करना नहीं है, उसके सामने आपको जी कर दिखाना है। हालेलुया। आपको जीवन जी कर दिखाना है। तो आप कितने देश में एक अकेला जाकर दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। आप अपने ही घर में, अपने ही मोहल्ले में, अपने ही देश में, अपने ही गांव में आप जी कर दिखाएं। यही बहुत है, यही परमेश्वर का सेवा है। अपने जीवन में पवित्रताई को बनाकर दिखाएं, यही है सच्चा सेवा। आपके जीवन को देखकर लोग सीखेंगे और वो वैसे ही जी कर लोगों को दिखाएंगे। उसको देखकर और लोग यीशु मसीह को उसके जीवन में देखेंगे और मन फैलाएंगे। ये है सच्चा सुसमाचार, बिना पैसे का। हालेलुया। मेरे प्रियो, सत्य को इसीलिए हमको जानना जरूरी है। लोग बहुत गलत शिक्षाएं आ गई है और लोग बहुत कुछ चाह सकते हैं, यीशु के नाम में पेट का सेवा भी शुरू करते हैं। हालेलुया। उसके बारे में बहुत सारा वचन है, मेरे पास इतना समय नहीं है मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। आप बाइबल को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रीड करें। मैं इसी विषय में ही ज़्यादातर वीडियो बनाता हूं और मेरा उद्देश्य यही है कि वचन की सच्चाई को सब लोग जानें। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, न्याय घर से होगा। यीशु मसीह के आने से पहले हम हर एक को क्या करना है? अपनी धार्मिकता के काम को पूरा करना है, अपने वस्त्रों को धोना है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं प्रियो, आपने इस विषय को अच्छे से सीखा और समझा है कि परमेश्वर का सेवा के लिए पैसा जरूरी नहीं है। बिना पैसे का परमेश्वर का सेवा होता है। आमीन। लेकिन बहुत सारी जो फॉर्मेलिटी होती है उसके लिए मेरे प्रियो जरूरत पड़ता है, उसके लिए आप अपने पासवान का मदद करें। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा। आप इसको लाइक करें, कमेंट में अपना राय ज़रूर दें और चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करें और इसे हर एक भाई बहन तक शेयर करें पूरी दुनिया में, ताकि हर एक इस सच्चाई को जानने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।